देखिए दोस्तों, फाइनली आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है ना। तो अब तो आपके ये एक्सक्यूजेस भी ख़त्म हो गए जो आप जनरली दिया करते थे कि सर देश में क्या हो रहा है, मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सर ये सब देख करके मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो सर ये सारी रील्स और न्यूज़ देख करके मैं भटक जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब तो आपके पास रीज़न मिल गया होगा पढ़ाई करने का, है ना भाई? तो अब तो पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, क्यों जनाब? अब तो पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए ना, क्यों? जल्दी बताइए। अब तो आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप बोलें कि सर मेरे बैकलॉग्स इसलिए हो गए थे, क्योंकि मैं देखता था कि कई सारे स्टूडेंट्स लगातार चैट में लिखते थे कि सर आप खुद सोचिए कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूं। जब सर देश का युवा जो है वो यहाँ संघर्ष कर रहा है तो सर मैं उन्हें देख करके मोटिवेट नहीं हो पा रहा पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए भाई, अब तो आपके पास सॉलिड रीज़न है, अब तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अब तो पढ़ाई की जा सकती है ना जनाब। मैंने भी खबर सुनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया है। अच्छा ही है, अच्छा डिमांड था, बच्चों की लगातार डिमांड थी, है ना। एक मूवमेंट भी चल रहा था, तो रेजिग्नेशन देना सही है भाई। आगे के लिए बस ठीक हो चीजें, मैं यही कहना चाहूंगा। आगे के लिए चीजें परफेक्ट जाएं तो सही रहेगा। एक बार भैया दूसरी वाली चैट दिखाएं जिससे लगे कि हाँ भैया हम इंटरेक्शन का कर पा रहे हैं। आप अपने नाम के साथ IITN जोड़कर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सब चीजों में बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे। इन सब चीजों में बड़ी मेहनत लगती है। नाम के सामने जितना आसानी से तुम लिख रहे हो उतनी आसानी से खेल होता नहीं, ठीक है। चलिए, वी वोन ऐसे नहीं होता, वी वोन। मैं बताता हूं क्या है। चलिए, आप उस तरीके से डिमांड के हिसाब से जीत की बात कर रहे हो तो हाँ, सही बात है आपकी, परफेक्ट बात है भैया। ये चल भी नहीं रहा है, इसको एक बार देख लेना, शायद ये दूसरा है, वो दूसरा वाला मेरे पास है शायद। हाँ, पहले ये चला लो चैट, मैं बाकी देख लूंगा, ठीक है। एक बार पहले चैट चलाओ, ढंग से चलता रहे तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। क्या दिक्कत क्या आ गई, है ना। कोई बात नहीं, अच्छा है कोई दूसरा मिनिस्टर आए, समझदार आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो सिस्टम है ना, इस देश की समस्या पता क्या है। मैं कई बार, ये पता नहीं कैमरे बोलना चाहिए कि नहीं, समस्या पता क्या है, ब्यूरोक्रेसी नाम की एक चीज़ होती है। ये लोग दुनिया में किसी की नहीं सुनते, ये लोग खुद लूट घसोट के मालिक हैं। खुद शुद्ध रूप से लूट घसोट के मालिक हैं, किसी की सुनते नहीं। अब एक रेजिग्नेशन आ भी चुका है, आगे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे जो आएगा उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें देखना होगा। अच्छा करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वो भी भुगतेगा भैया, सिंपल सी बात है। तो जो जो ब्यूरोक्रेसी है एक्चुअली वो सुधरती नहीं है भाई। वो हैं ऑफिसर चलाते हैं, वो अपनी मनमर्जी के चलते हैं, है ना। वो मंत्रियों को ज्ञान दे रहे होते हैं और खुद को बचा रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात है उनकी। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार देखो, पहले चल जाए, और ये चेंज करना। ये मेरे उसमें है, डेस्क में जहां मैं बैठता हूँ, वहां पे, यहाँ बगल में लगा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा, इसमें लगा हुआ है कुछ, है ना। ले आओ ले आओ, चलो चलो। सच तो ये है कि पूरा सिस्टम हिला पड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी वोंट तब लिखना पड़ेगा हमें जब हम सच में जीते हुए महसूस करें। हम महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि पता क्या होगा, कल को बड़ी समस्या ये होगी, कल को जो आएगा उसके साथ भी यही सब हो जाएगा। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है भाई, वो किसी की सुनती थोड़ी है, सब उसको राजा बनना है। असली राजा वही हैं, वो हिलते डुलते भी नहीं। सरकारें किसी की भी होती हैं, मौज वो लोग मारते हैं, यही सच्चाई है, ठीक है।